आज का यह वीडियो ख्याति चैप्टर से संबंधित आखिरी वीडियो है, जिसमें 4 अतिरिक्त क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, जिसे आप अच्छे तरह से समझ लें। और इस वीडियो के बाद ख्याति का क्लास यहीं समाप्त हो जाएगा और इसके बाद हम साझेदारी के अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। तो अभी हम लोग इन 4 प्रश्नों को बता रहे हैं, जिसे समझना है। ये सभी प्रश्न एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें कि अभी तक जितने भी प्रश्न आप बनाए हैं उन प्रश्नों में इनमें क्या अलग है, बस वही चीज़ को समझना है। क्योंकि बेसिक जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपसे आसानी से बन जाएगा और इन प्रश्नों में थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, वो क्या है उसे समझने की ज़रूरत है। तो देखिए, अभी यह प्रश्न ख्याति चैप्टर से लिया गया है। यह 18 क्वेश्चंस आपको बताया जा चुका है, ये 19वां क्वेश्चन आपके लिए है। ध्यान से सुनिए। ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं। वे सी को फर्म में प्रवेश देते हैं। प्रश्न कह रहा है कि ए और बी 2 साझेदार हैं और वे सी को फर्म में प्रवेश देना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए ख्याति को गत 3 वर्षों के औसत लाभ यानी कि एवरेज प्रॉफिट का 2 वर्षों के क्रय पर मूल्यांकित किया जाता है। तो 2 वर्षों के क्रय पर मूल्यांकित किया जा रहा है, यानी ये 2 वर्ष जो है वो आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ ईयर हो गया, क्रय वर्ष का आधार। और किसके आधार पर गणना करना है, तो लिख रहा है ख्याति को गत 3 वर्षों के औसत लाभ पर मूल्यांकित किया जाना है। आगे लिख रहा है कि गत 3 वर्षों के लाभ क्रमशः 10,000 यानी पहला साल 10,000 लाभ हुआ, दूसरा साल 15,000 लाभ हुआ तथा तीसरा साल 30,000 लाभ हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को यह मालूम है कि जब भी हम ख्याति की गणना करते हैं तो ख्याति की गणना का आधार लाभ होता है। हम लाभ के आधार पर ही ख्याति की गणना करते हैं, परंतु कौन से तरह के लाभ, तो आपको मालूम है कि वह लाभ जो व्यवसाय के आवर्ती यानी कि व्यवसाय के विक्रय से संबंधित होती हैं। अगर ऐसा लाभ या हानि जो व्यवसाय के रेगुलर विक्रय और विक्रय से संबंधित नहीं है तो हम उसे इसमें शामिल नहीं करते हैं, ये पहले से आपको मालूम है। तो आइए यहाँ पर लिख रहा है कि गत 3 वर्षों के लाभ क्रमशः 10,000, 15,000 तथा 30,000 है, लेकिन द्वितीय वर्ष के लाभ में मशीन की बिक्री पर 10,000 रुपये का लाभ शामिल था। तो आपको मालूम है कि मशीन बिजनेस का अस्थायी संपत्ति है, जबकि हम कौन से लाभों को इसमें शामिल करेंगे, वह लाभ जो विक्रय से संबंधित है यानी कि माल के विक्रय से संबंधित है, परंतु यह मशीन उसका माल नहीं है। तो यह जो लाभ है यह असामान्य लाभ है। क्या बिजनेस में जितनी भी मशीनें हैं क्या उसे बेच दिया जाएगा हमेशा, तो ऐसा नहीं है, यानी कि यह गैर आवर्ती आय है और उसे हटा दिया जाएगा। और लिख रहा है सी के प्रवेश पर फर्म की ख्याति का मूल्यांकन कीजिए। तो अब आपको इस प्रश्न में क्या करना है, तो लिख दिया कि सी के प्रवेश पर फर्म की ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि इस प्रश्न में आपको ख्याति की गणना करनी है। कौन सी विधि से करनी है ये लिखा हुआ नहीं है, तो प्रश्न को जब पीछे पढ़ेंगे तो आपको यहाँ सेकेंड लाइन में लिखा हुआ मिलेगा कि इस उद्देश्य के लिए ख्याति को गत 3 वर्षों के औसत लाभ यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट का 2 वर्ष यानी कि नंबर ऑफ ईयर परचेज के आधार पर निकालना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आइए कि ख्याति की गणना कर रहे हैं कौन सी विधि से, औसत लाभ विधि से। आपको मालूम है कि औसत लाभ विधि से गुडविल बराबर क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो आपको मालूम है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 वर्ष दिया हुआ है, 2 वर्ष के क्रय पर, और एवरेज प्रॉफिट यानी कि औसत लाभ हमें निकालना है जो कि दिया हुआ नहीं है, लेकिन 3 वर्षों के लाभ है, हम उसके आधार पर अब क्या निकालने वाले हैं, एवरेज प्रॉफिट। तो आपको मालूम है कि एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, तो होता है टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस लिखो या वायरियस, प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल के लाभों का जोड़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। अब जब हम टोटल प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो हम पाएंगे कि पहला साल का लाभ कितना दिया हुआ है, 10,000, तो हम यहाँ 10,000 लिख देंगे।
दूसरा साल का लाभ कितना है 15,000, लेकिन यहाँ लिखा है कि द्वितीय वर्ष के लाभ में मशीन की बिक्री पर 10,000 रुपये का लाभ है। तो मशीन का जो बिक्री है वो माल का विक्रय नहीं है, गुड्स का विक्रय नहीं है, ये तो व्यवसाय की मशीन को बेचा जा रहा है। तो क्या व्यवसाय के मशीनों को हमेशा बेचा जाएगा? जी नहीं, ये खराब हुआ है या किसी कारणवश बेचा जा रहा है, तो ये सामान्य विक्रय से संबंधित नहीं है। सामान्य विक्रय का मतलब होता है माल का विक्रय। इसलिए मशीन का विक्रय से जो 10,000 रुपये का लाभ है, तो आपको मालूम है ये असामान्य लाभ है, और असामान्य लाभ को क्या कर दिया जाता है माइनस। तो इस 15,000 में से 10,000 रुपया लाभ क्या हो जाएगा माइनस। और तीसरे साल का लाभ कितना दिया हुआ है प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। तो हम लोग 3 से क्या करने वाले हैं डिवाइड। तो इधर हो जाएगा 10,000, 15 में से 10 गया तो 5 और इधर 30, तो इसका टोटल हो जाएगा 45,000 डिवाइडेड बाई 3, काटेंगे तो 15,000। क्या यह 15,000 लाभ निकला, ये आंसर निकला? तो जी नहीं, ये 15,000 रुपया क्या से निकला? तो ये 15,000 रुपया जो है वो आपका क्या निकला एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट जब हम 15,000 निकाल लिए तो अब हमें क्या निकालना है गुडविल। तब हम लोग को मालूम है कि गुडविल इज इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग कितना निकाल चुके हैं 15,000 गुने क्या होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हमें मालूम है नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बोला गया है, तो यहाँ लिख रहा है 2 वर्षों के क्रय पर। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हो गया 2, तो 15 दूना 30,000 और ये आपका आंसर बनकर तैयार हो गया। तो इस प्रश्न में हम लोगों ने पहले से ही जानते हैं इस प्रश्न में कि इस प्रश्न में द्वितीय वर्ष में गैर आवर्ती लाभ शामिल था, जिसे हम क्या कर दिए माइनस कर दिए। अब हम लोग आते हैं 20वें प्रश्न में, लेकिन आपको ऊपर जो प्रश्न बताए गए हैं ऊपर के प्रश्नों को यहीं पर वीडियो रोक करके बना लीजिए और उसके बाद फिर ये आगे का 20वां प्रश्न देखिए। 20वां प्रश्न में लिख रहा है कि एक फर्म औसत लाभ के रूप में 72,000 रुपया कमाती है। यानी कि इस प्रश्न में एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। कितना रुपया एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 72,000 रुपया कमाती है। सामान्य लाभ की दर यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ कितना परसेंट 12%। फर्म की संपत्ति दिया हुआ है कितना रुपया 8 लाख और इसका दायित्व कितना दिया हुआ 3,20,000। तो पूंजीकरण विधि से फर्म की ख्याति की गणना कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, तो लिख रहा है कि ख्याति की गणना कीजिए। कौन सी विधि से ख्याति की गणना कीजिए, तो पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना कीजिए। आपको मालूम है कि पूंजीकरण में 2 तरह से बनाया जाता है। एक बनाया जाता है औसत लाभ के आधार पर पूंजीकरण विधि से और दूसरा बनाया जाता है अधिलाभ के आधार पर पूंजीकरण की विधि से। आप दोनों में से कोई भी विधि से जब बनाइएगा तो आपका आंसर सेम आएगा। तो आप कोई भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर औसत लाभ के आधार पर पूंजीकरण विधि से आपको गुडविल निकाल रहे हैं। तो औसत लाभ विधि से अगर पूंजीकरण विधि द्वारा आप ख्याति निकालेंगे तो गुडविल बराबर होगा एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट माइनस यहाँ पर आप लिखते थे कैपिटल या क्या लिखते थे कैपिटल के एब्सेंस में एसेट्स। तो इस प्रश्न में देख रहे हैं कि एसेट्स तो दिया हुआ है परंतु कैपिटल दिया हुआ नहीं है। तो अगर कैपिटल नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या चीज़ को मान लेते थे एसेट्स को, लेकिन चूंकि यहाँ पर दायित्व दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर हमें कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले गुडविल निकालने के लिए हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट जो कि 72,000 हमें दिया हुआ है, लेकिन 100 भी दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है, लेकिन कैपिटल दिया हुआ नहीं है। तो अब हम यहाँ पर कैपिटल निकालेंगे। तो कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है एसेट्स माइनस क्या होता है लायबिलिटी। तो इसके पहले हम जो भी प्रश्न बनाए थे उस प्रश्न में कैपिटल नहीं होता था और लायबिलिटीज में नहीं होता था, तो हम एसेट्स को ही क्या मान लेते थे कैपिटल। लेकिन इस प्रश्न में चूंकि लायबिलिटीज दिया हुआ है तो एसेट्स में से लायबिलिटीज हम घटा देंगे और यह सूत्र आप बहुत पहले से जानते हैं। तो कैपिटल इज इक्वल टू हो जाएगा एसेट्स हमारा कितना दिया हुआ है 8 लाख माइनस हो जाएगा दायित्व कितना 3,20,000। तो जब घटाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 4,80,000 रुपया। ये 4,80,000 रुपया जो है वो कैपिटल आ गया। अब हम आसानी से सूत्र में बैठा सकते हैं कि गुडविल
इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, जो कि हमारे प्रश्न में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 72,000, तो हम यहाँ लिख देंगे 72,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट, तो सामान्य प्रत्याय की दर कितना दिया हुआ है 12%, माइनस कैपिटल, या फिर हम लोग क्या लिखते थे एसेट्स, तो हम एसेट्स तब लिखेंगे जब लायबिलिटीज़ दिया हुआ नहीं रहेगा, लेकिन चूंकि इस प्रश्न में एसेट्स के साथ लायबिलिटीज़ भी है, इसलिए हमें कैपिटल बराबर एसेट्स माइनस क्या करना पड़ा लायबिलिटीज, जो कि आप फर्स्ट ईयर से ही जानते हैं। नहीं तो पिछले वीडियो में भी हम आपको बता चुके हैं कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस क्या होता है लायबिलिटीज, लेकिन जिस प्रश्न में लायबिलिटीज नहीं होता है तो हम एसेट्स इज इक्वल टू क्या मान लिए थे, कैपिटल मान लिए थे। तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल 4,80,000। अब इसको काटिए तो 12 छक 72, तो यहाँ हो जाएगा 6 लाख माइनस 4,80,000, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1,20,000, और ये 1,20,000 जो है वो आपका आंसर हो गया। उम्मीद है इस प्रश्न आपको समझ में आ गया। एक फर्म की औसत लाभ के रूप में 72,000 रुपया कमाती है, यानी एवरेज प्रॉफिट आपका 72,000 दिया हुआ है। सामान्य लाभ की दर 12% यानी कि नॉर्मल रेट आपको 12% दिया हुआ है। फर्म की संपत्तियां 8 लाख है और दायित्व 3,20,000 है। हम अच्छे तरह से जानते हैं कि एसेट्स में से लायबिलिटीज़ घटाने से क्या आता है कैपिटल, और फिर यहाँ लिख रहा है कि पूंजीकरण विधि से फर्म की ख्याति की गणना कीजिए। तो इस प्रश्न का उद्देश्य क्या है, ख्याति की गणना करना। कौन सी विधि से, तो पूंजीकरण विधि से। पूंजीकरण विधि से ख्याति दो तरह से निकाल जाते हैं, एक औसत लाभ के आधार पर और दूसरा अधिलाभ के आधार पर। दोनों में से किसी भी विधि से बनाएंगे तो आंसर जो है वह सेम आने वाला है। तो हम यहाँ पर औसत लाभ विधि का प्रयोग किए, तो गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस क्या होता है कैपिटल। कैपिटल अगर नहीं होता है तो हम लोग एसेट्स लिखते हैं। अब एवरेज प्रॉफिट 72,000 मेरा दिया हुआ है, तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट के आधार पर कितना लिख दें 72,000 इंटू 100 हमारा दिया हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% दिया हुआ है, लेकिन माइनस कैपिटल दिया हुआ नहीं था, तो हम सूत्र जानते हैं कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अगर इस प्रश्न में लायबिलिटीज नहीं होता तो एसेट्स को ही हम क्या मान लेते थे कैपिटल, लेकिन चूंकि यहाँ लायबिलिटीज दिया हुआ है तो एसेट्स 8 लाख रुपए में से लायबिलिटीज़ 3,20,000 रुपया जब आप घटाइएगा तो आपका कैपिटल कितना आ जाएगा 4,80,000, जो कि इस कैपिटल के जगह में 4,80,000 लिखा गया। फिर इसे काटिएगा तो आंसर 1,20,000 आपके पास आ जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब इस वीडियो को यहीं पर फिर रोकिए, इस प्रश्न को उतारिए और उतारने के बाद इसे आप बना लीजिए। अब आ जाते हैं अगले सवाल की ओर, जो आपका 21वां सवाल है गुडविल से। जब इस सवाल में जब हम लोग आएंगे तो फिर से इस प्रश्न को ध्यान दीजिए। लिख रहा है कि निम्न सूचनाओं से पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना कीजिए, यानी कि यहाँ पर भी क्या करना है, ख्याति की गणना करनी है। कौन सी विधि से करना है, तो पूंजीकरण विधि से करना है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया भाई, ख्याति निकालना है पूंजीकरण विधि से निकालना है। इसमें दो तरह से बना सकते हैं, औसत लाभ के आधार पर और अधिलाभ के आधार पर। तो औसत लाभ के आधार पर बनाइए चूँकि वो आसान होता है। अब यहाँ लिखा है सामान्य प्रत्याय की दर 10% यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया हुआ है। विगत 3 वर्षों का लाभ 30,000, 40,000 और 50,000 है, और लिख रहा है कि उपर्युक्त 30,000 रुपये के लाभ में 3,000 रुपया की फिर से गैर आवर्ती आय मतलब लाभ कौन से वर्ष के, उपर्युक्त 30,000 के लाभ, यानी 30,000 कौन से ईयर में लाभ हुआ, पहला साल के लाभ में 3,000 की गैर आवर्ती आय है। आपको मालूम है जो गैर मतलब जो व्यवसाय से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो उस 3,000 रुपये को हम लोग पहले साल के लाभ से क्या करेंगे माइनस, और इस प्रश्न में औसत विनियोजित पूंजी दिया हुआ है, तब तो ये प्रश्न बनाना और भी हमारे लिए आसान हो गया। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे गुडविल।